नमस्कार, मेरा नाम है अनुज। आज मैं सल्तनत कालीन कुछ प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। उन प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ आवश्यक सूचनाएं अवश्य बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि मैं इन प्रश्नों को आपको लिखित रूप में नहीं दूंगा, सिर्फ मैं इनको पढ़ूंगा और इनका जवाब बाद में बताऊंगा। आपको इन प्रश्नों को अपने पास यदि लिख कर रखना है तो आप अपने पास एक कागज़ और पेन अवश्य रखें, ताकि आप इन प्रश्नों को नोट कर लें और भविष्य में यदि आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप आसानी से इनका रिवीजन कर सकें। दूसरी बात ये कि आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं प्रश्नों को लिख कर नहीं दूंगा, इनको पढ़ूंगा। तो आप यदि ध्यान से सुनेंगे नहीं तो प्रश्नों को समझ नहीं पाएंगे, और जाहिर सी बात है कि आप समझ नहीं पाएंगे तो इनका उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए ध्यान से प्रश्नों को सुनिए, आवश्यकता अनुसार आप इनको लिख कर अपने पास नोट बनाकर भी रख लीजिए, ताकि भविष्य में आप आसानी से रिवीजन कर सकें और ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। आइए जानते हैं इन सल्तनत कालीन कुछ प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, किलोखरी के किले में राज्याभिषेक किसका हुआ था? किलोखरी के किले में राज्याभिषेक किसका हुआ था? आपके पास 4 ऑप्शन हैं: जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर, नसीरुद्दीन खुसरो खां। किलोखरी के किले में किसका राज्याभिषेक हुआ था? पहला ऑप्शन है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, नंबर 2 अलाउद्दीन खिलजी, नंबर 3 शिहाबुद्दीन उमर, नंबर 4 नसीरुद्दीन खुसरो खां। तो किलोखरी के किले में किसका राज्याभिषेक हुआ है? यदि आपको इसका उत्तर पता है तो आप कमेंट में हमको बताइए, और इसका जो सही उत्तर है वो होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्याभिषेक किलोखरी के किले में हुआ था, और खिलजी वंश का संस्थापक भी यही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। दूसरा प्रश्न है, किसे अली या गुरसब के नाम से भी जाना जाता है? अली या गुरसब के नाम से किसे जाना जाता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर या मुबारक शाह। तो अली या गुरसब के नाम से किसको जाना जाता है? आप बताइए इन ऑप्शन में से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर और मुबारक शाह। तो अली या गुरसब के नाम से अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का जो बचपन का नाम था वो अली या गुरसब था। तीसरा प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के विषय में आपको बताना है। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में कौन कौन से कथन सही हैं? इन कथनों पर विचार करिए और बताइए कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत हैं। उसने अलाउद्दीन खिलजी ने चराई और घरी कर लगाया। नंबर 1, अलाउद्दीन खिलजी ने चराई और घरी कर लगाया। नंबर 2, उसने राजत्व के सिद्धांत का पालन किया और इस्लाम के अनुसार राज किया। नंबर 3, उसने 4 प्रकार के अध्यादेश जारी किए। नंबर 4, हिंदुओं के प्रति अलाउद्दीन खिलजी ने सहज नीति अपनाई थी। एक बार फिर से सुनिए, अलाउद्दीन खिलजी के विषय में कौन कौन से कथन सत्य हैं? नंबर 1, उसने घरी कर और चराई कर लगाया। नंबर 2, उसने राजत्व के सिद्धांत के अनुसार शासन किया और इस्लाम को अपने शासन का आधार बनाया। नंबर 3, 4 प्रकार के उसने अध्यादेश जारी किए। नंबर 4, उसने हिंदुओं के प्रति सहज नीति अपनाई। तो इसमें से जो अलाउद्दीन खिलजी के विषय में जो सही कथन है, वह पहला जो कथन लिखा है कि चराई और घरी कर लगाया, यह कथन सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार चराई और घरी कर लगाया था। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है कि राजत्व के सिद्धांत का पालन किया, तो हाँ, उसने राजत्व के सिद्धांत का पालन किया। और इसने इस्लाम के अनुसार राज किया? नहीं, उसने इस्लाम के अनुसार राज नहीं किया, बल्कि उसने राजत्व के सिद्धांत का पालन किया और उसने किसी भी धर्म को अपने शासन पर हस्तक्षेप करने नहीं दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तीसरा ऑप्शन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 4 प्रकार के अध्यादेश जारी किए थे। 4 प्रकार के अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस अलाउद्दीन खिलजी ने जारी किए थे। ये भी कथन बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुओं के प्रति सहज नीति अपनाई थी। बिल्कुल नहीं, न उसने हिंदुओं के प्रति सहज नीति अपनाई, न मुस्लिमों के प्रति। उसने राजत्व का सिद्धांत का पालन किया। उसको जो शासन में जो कुछ भी शासन को आगे बढ़ाने के लिए उचित लगा, उसने उसका पालन किया और वो उस पर आगे बढ़ता गया। उसने किसी भी धर्म के प्रति न अच्छाई से बर्ताव किया, न बुराई से, किसी भी धर्म को लेकर नहीं चला। वो राजत्व के सिद्धांत पर शासन किया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में
आपको फिर से विचार करना है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश के आधार पर कर वसूला। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में आपको फिर से विचार करना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश होता है माप करके उसके आधार पर कर लगाया था। नंबर 2, अलाउद्दीन खिलजी ने एक राजस्व एकत्र करने को दीवान ए मुस्तखराज अधिकारी और मुस्तखराज राजस्व विभाग गठित किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व एकत्र करने के लिए, राजस्व इकट्ठा करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया था जिसको कहा जाता था दीवान ए मुस्तखराज, और एक राजस्व विभाग भी बनाया था जिसको कहते थे मुस्तखराज। तो आपको इस ऑप्शन पर विचार करना है कि ये ऑप्शन सही है या गलत। कह रहा है कि राजस्व एकत्र करने को दीवान एक मुस्तखराज अधिकारी और मुस्तखराज राजस्व विभाग बनाया। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है, उसने स्थायी सेना और उसको सेना को नगद वेतन, सेना का हुलिया लिखना, घोड़े को दागना, ऐसी प्रथाओं को सेना में लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को स्थायी कर दिया, सेना को नगद वेतन दिया और सेना का हुलिया लिखना भी प्रारंभ किया। उसने घोड़े को भी दागने की नीति अपनाई। नंबर 4, अलाउद्दीन खिलजी खाद्यान्न, निर्मित वस्तु, दैनिक वस्तु, पशु गुलाम आदि 4 बाजार बनवाए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने खाद्यान्न बाजार, निर्मित वस्तु बाजार, दैनिक वस्तु बाजार, पशु गुलाम बाजार आदि 4 बाजार बनाए थे। एक बार फिर से सुनिए, अलाउद्दीन खिलजी के विषय में आपको कथनों पर विचार करना है। कौन कौन से कथन सही हैं, कौन से गलत हैं, आप हमको कमेंट में बताइए। यदि आपको इसका उत्तर नहीं पता तो मैं आपको इसका उत्तर भी बताऊंगा। आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए, उनका जवाब नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश के आधार पर यानी भूमि की माप के आधार पर कर वसूला। नंबर 2, अलाउद्दीन खिलजी राजस्व एकत्र करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जिसको दीवान ए मुस्तखराज कहा जाता था और एक राजस्व विभाग बनाया जिसको मुस्तखराज कहा जाता था। नंबर 3, उसने स्थायी सेना रखी, सेना को नगद वेतन दिया, सेना का हुलिया लिखा और घोड़े को दागने की नीति अपनाई। उसके बाद नंबर 4 ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी खाद्यान्न बाजार, निर्मित वस्तु बाजार, दैनिक वस्तु बाजार, पशु गुलाम बाजार, इस प्रकार के 4 बाजार बनवाए। तो अलाउद्दीन खिलजी के विषय में जो पहला ऑप्शन दिया है कि वो पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश के आधार पर कर वसूला, बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने भूमि की माप करके उसका पैमाइश करके कर वसूलना प्रारंभ किया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि राजस्व एकत्र करने के लिए उसने दीवान ए मुस्तखराज अधिकारी नियुक्त किया था। नहीं, दीवान ए मुस्तखराज जो था वो अधिकारी नहीं बल्कि राजस्व विभाग का नाम था दीवान ए मुस्तखराज, और जो राजस्व अधिकारी हुआ करता था उसको कहते थे मुस्तखराज। तो यहाँ दोनों को बदल दिया गया है, अधिकारी को दीवान ए मुस्तखराज लिखा गया है और राजस्व विभाग को मुस्तखराज लिख दिया गया, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि उसने सेना को स्थायी किया, उसको नगद वेतन देना प्रारंभ किया, सेना का हुलिया लिखना प्रारंभ कराया और घोड़े को दागने की नीति अपनाई। तो ये भी सही है कि उसने पहली बार सेना को स्थायी कर दिया, नगद वेतन दिया और सेना का हुलिया लिखना प्रारंभ किया और घोड़े को दागने की भी नीति अपनाई। नंबर 4 जो ऑप्शन दिया है उसमें कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 4 बाजार बनवाए थे अलग अलग प्रकार के। कौन कौन से? खाद्यान्न बाजार, निर्मित वस्तु बाजार, दैनिक वस्तु बाजार और पशु गुलाम बाजार। तो ये भी सही है कि उसने खाद्यान्न बाजार, निर्मित वस्तु बाजार, दैनिक वस्तु बाजार और पशु गुलाम बाजार 4 प्रकार के बाजार बनवाए थे। 5वां प्रश्न है, सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, नसीरुद्दीन खुसरो खां। सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी? सिकंदर ए सानी की। अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, नसीरुद्दीन खुसरो खां। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी ने ही सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। इस प्रकार से हमने सल्तनत कालीन 5 प्रश्नों पर चर्चा किया। यदि आपको इन प्रश्नों पर कोई विशेष जानकारी मिली हो, आपको इन प्रश्नों पर की प्रश्न अच्छे लगे हों, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इन प्रश्नों का जवाब दें। बहुत बहुत धन्यवाद।